सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस होता है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 1 यानी कि प्रीलिम्स के मार्क्स आउट हो चुके हैं और उसका मेंस आने वाला है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, गिनती के दिन रह गए मेंस के लिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमें किस तरीके से मेंस की स्ट्रैटेजी को रखना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए और कम से कम समय में। देखो जैसे कि बहुत कम समय रह गया तो उसमें कैसे करना चाहिए। और पर्टिकुलरली मैं क्या करता था जब मैंने अपने मेंस के एग्जाम दिए थे 2018 का 2019 का, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, किन बुक से मैं पढ़ा था, कैसे मैं पढ़ा था, मैं वो सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने के लिए आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर गुरुकुल और कपूर खानदान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों का टियर 1 प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, कट ऑफ को क्लियर कर लिया और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और मैं सबको ये कहूँगा कि सब लोग मेंस की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आपको जो लिमिटेड सा टाइम मिला है इस टाइम को यूटिलाइज करो और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी मेंस की तैयारी में लगो। लेकिन स्ट्रैटेजी जरूर बनाओ। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तभी कर पाओगे। उसी के साथ साथ उससे भी जरूरी है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको कैसे अचीव करना है, क्या करना है, तो आप उसको थोड़ा से आपको दिक्कत आएगी उसको अचीव करने में। तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताने के लिए आया हूँ और बुक्स के बारे में कि किन बुक से मैं पढ़ता था, ताकि आप लोग भी अगर उन बुक से पढ़ो तो आपको मैंने इतनी सारी रिसर्च करने के बाद देखा कि कौन सी बुक्स मुझे बेटर लग रही हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो उस सब के बारे में बताएंगे। और सबसे ज़रूरी क्या होता है ऐसे एग्जाम्स के लिए ना, एसएससी इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या रहता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको कम से कम समय में, अगर आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर फोकस करो। देखो अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करके आए हो तो आपकी तैयारी तो इस लेवल की है, जो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके क्लियर हैं, तभी आप टियर 1 क्वालिफाई कर पाए हो। अब जो मेंस को क्वालिफाई करना है, मेंस में और टियर 1 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि जो टियर 1 प्रीलिम्स होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक या दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और जो मेंस होगा उसमें भाई एक या दो की जगह 3 या 4 कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। क्वेश्चंस वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, हल्का सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपने वही यूज करना है, बस वहां आप एक दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2-3 चैप्टर के मिक्स होकर एक क्वेश्चन आ जाए, बस ये डिफरेंस रहता है। तो मेन होती है प्रैक्टिस। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज की वीडियो में पर्टिकुलरली मैं मैथ्स के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए, मैं किन बुक से पढ़ता था। इंग्लिश के बारे में अगर आप लोग जानना चाहो तो आप कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए इंग्लिश की वीडियो भी लेकर आएंगे। हम जो हमारी मैम है इंग्लिश की, ईशा मैम, उनको अपील करेंगे कि वो आपके लिए इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाए। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपील करना उन्हें। एक और जरूरी बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग अनअकैडमी पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG को यूज करके फ्री टेस्ट सीरीज भी अनलॉक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आस्क और फीचर का यूज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, क्योंकि आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है और सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया जाता है। आपको PDF कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एक SSC कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो भी लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना चाहिए। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें SSC प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो बाकी के रैंकर्स होंगे उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप लोग ये फ्री टेस्ट अनलॉक करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके फ्री टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTRG को यूज करके एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की और बुक की, किन बुक्स को मैंने फॉलो किया था। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि जो मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी वो मैं किरण की जो बुक आती थी चैप्टर वाइज टियर 1 की, सबसे पहले तो मैंने उसी बुक को पढ़ा था। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी बार बार पढ़ा था उस बुक को। और उसके बाद वैसे ही एक एडवांस मैथ्स की बुक आती है, जैसे उस बुक में तो सारे ही चैप्टर रहते हैं, उसी प्रकार से एक एडवांस मैथ्स की बुक रहती है, उस बुक से भी पढ़ा था। अब उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि और जरूरी क्या चीज होती है, वो होती है प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स पर आपको फोकस करना है और उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो एक और किरण की बुक आती है जिसमें मॉक टेस्ट, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए होते हैं।
तो आप उन प्रैक्टिस टेस्ट को लगा सकते हो और उसी के साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, पिछले कुछ सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होंगे मेंस के, पर्टिकुलरली टीयर 2 के जो मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, कंपाइल्ड किए होते हैं। तो उससे देखो क्या बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि जो पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न चल रहा है ना उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये तो आप भूल जाओगे सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन उससे सिमिलर तो आएगा ना, उस कॉन्सेप्ट पर तो आएगा। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, नाम बदल देंगे, वैल्यूज बदल देंगे, मतलब x की जगह y कर देंगे, 10 की जगह 15 कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो मैं वही आप लोगों को उसी बुक के बारे में बताने के लिए आया हूँ। ये एसएससी सीजीएल की टीयर 2 की बुक आती है मैथ्स की। इसमें आपको एक तो सारे जितने भी पिछले कुछ सालों के मेंस के एग्जाम्स होंगे ना, प्रीवियस ईयर्स, पिछले लगभग 8-10 सालों के, वो आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे, जो मतलब मॉक टेस्ट टाइप, जो आपको आप उनको लगा सकते हो कि जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो उसी प्रकार से आप उन टेस्ट को भी दे सकते हो। ये बुक मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मंगवाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि बुक्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाओ कि किन किन बुक्स से आप पढ़ते थे। हालांकि मैंने ऑलरेडी अपनी जो बुक लिस्ट थी उसके ऊपर एक पुरानी वीडियो बना रखी है, बहुत समय पहले बनाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जाकर मेरी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में देख लेना। फिर भी बार बार लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बुक मंगवाई है और आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस बुक से आप कैसे पढ़ सकते हो, किस तरीके से पढ़ सकते हो। जो टीयर 1 की चैप्टर वाइज बुक होती है जिससे मैं पढ़ता था, उसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, लेकिन आज इस बुक के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे। देखो जो ये बुक है ना, इसमें टीयर 2 के लिए मेन मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बुक आपके लिए। प्रीलिम्स के लिए तो जो चैप्टर वाइज बुक आती है वो बुक ही ठीक रहती है, लेकिन मेन्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आपको इस बुक से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसमें आपको 21 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, यानी कि जो जैसे मॉक टेस्ट होते हैं उसी प्रकार से 21 टेस्ट मिलेंगे जो आप लगा सकते हो। और उससे देखो फायदा क्या होता है, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ते हो तब तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, तो आपका दिमाग एक लिमिटेड सी उसमें रहता है, एक दायरे में कि उस चैप्टर के बारे में। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा और आपका दिमाग जो है हर डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए कहते हैं बार बार कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और उसके बाद जो मैंने जैसे कि बताया कि प्रीवियस ईयर सॉल्व एग्जाम्स मिलेंगे आपको, लगभग 22 प्रीवियस ईयर सॉल्व एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको इस बुक में, वो आप लगा सकते हो। और जो वो एग्जाम्स है ना उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है इसमें ट्रिक से कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जब आप कोई भी एग्जाम लगाते हो, उस एग्जाम को देने के बाद जरूरी होता है उसका एनालिसिस करना। आपने पेपर तो दे दिया, ठीक है, आपका 2 घंटे का पेपर था या जितने भी टाइम का पेपर था, आपने वो पेपर दे दिया, लेकिन अब वो जब आपने 2 घंटे का पेपर दिया ना, पेपर देने के बाद 1 घंटा और लगाओ उसका एनालिसिस करने में। यानी कि आप देखोगे हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, उन गलतियों को देखो कि अगर किसी क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लगा तो क्यों लगा ज्यादा समय। सॉल्यूशंस देखो कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कोई शॉर्ट ट्रिक यूज किया है, क्या तरीका यूज किया है कि जल्दी हो जाए। मेन गेम यह है कि मेन गेम आपको जल्दी करना है सवाल वहां पर। तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है उस पर ध्यान दो, या कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उस पर ध्यान दो। तो जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन से आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी। सॉल्यूशंस में आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाया गया है हर चीज की आपको कैसे करनी है। और प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो पाए उतने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो। और जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये बुक इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो देखो जब मैं पढ़ता था मैं खुद तो इंग्लिश वर्जन से पढ़ता था, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से भी हैं तो ये जो बुक्स आती हैं मोस्टली बुक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाती हैं। तो आप जिस भी मीडियम के हैं उस मीडियम की बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बुक में ना एक और बेनिफिट है कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड उस पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप वो भी प्रैक्टिस करना चाहें आप लोग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भाई मेंस की तैयारी में लग जाओ। मैं फिर से आप लोगों को वही चीज़ करूँगा कि अपना समय वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में भी मत पड़ो, लिमिटेड से रिसोर्सेज रखो। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा कि मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखता था मैथ्स की, बस भाई 2 या 3 बुक्स रखी हुई थी, वो जैसे टीयर 1 की हो गई, एक मेंस की हो गई, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली हो गई, तो वो लिमिटेड बुक से पढ़ता था मैं। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि आप बिल्कुल लिमिटेड से रिसोर्सेज से पढ़ो, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत फंसो। अगर देखो बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा चक्करों में फंस गए ना तो दिक्कत वाली बात है। लिमिटेड चीज़ों से पढ़ो और बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मेंस की तैयारी में लगे रहो, मेंस में जितना अच्छा स्कोर कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करो। इस बार तो एक बहुत अच्छी बात है कि मेंस एक ही दिन होने वाला है, कोई वो पंगा ही नहीं है कि अलग अलग दिन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगी। तो आप सब लोग जो कम्पीट करोगे एक ही लेवल होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ना किसी को कोई बहाना मिलेगा,
ना कोई कुछ ऐसा होगा कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है या कुछ हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से होगा, एक ही दिन होगा। तो तैयारी में लगे रहो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप लोग पूछना चाहो, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर गुरुकुल और कपूर खानदान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।